वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्लैंड्स के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दैट सिक्रीट वेरियस सब्सटेंस। ग्लैंड्स क्या हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि किसके बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। और ये जो ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करती है? वेरियस सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करती है। दीज सब्सटेंस में बी एंजाइम, हार्मोन्स, म्यूकस, स्वेट एक्सेट्रा। अब जो सब्सटेंस ये ग्लैंड सिक्रीट कर रही है वो क्या हो सकते हैं? वो एंजाइम्स भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, म्यूकस हो सकता है या स्वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ग्लैंड्स क्या है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं और ये क्या सिक्रीट करते हैं? वेरियस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। ये जो सब्सटेंस सिक्रीट कर रही हैं ग्लैंड्स, वो एंजाइम्स भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, म्यूकस या स्वेट कुछ भी हो सकता है। ग्लैंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। ग्लैंड्स को जो है हम ब्रॉडली दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सेकंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक एक करके हम इन दोनों ग्लैंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो टाइप है ग्लैंड का वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड दैट सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्टलेस ग्लैंड कहने का मतलब है ये जो सिक्रीट करती है अपना सब्सटेंस वो किसी डक्ट में जो है वो सिक्रीट नहीं करती। ये सीधा का सीधा अपना जो सब्सटेंस है या हार्मोन है उसको कहाँ पे सिक्रीट करती है? ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करती हैं, ब्लड में सिक्रीट करती हैं। तो जो हार्मोन है वो सीधा एंडोक्राइन ग्लैंड से सीधा ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट किया जा रहा है, ना कि किसी डक्ट से होते हुए किसी पर्टिकुलर ऑर्गन तक जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सीधा ब्लड स्ट्रीम में जो है वो हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। These hormones regulate various physiological processes like growth, metabolism, reproduction, mood, etc. ये जो हार्मोन्स है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं ये क्या रेगुलेट करते हैं? जो अलग अलग जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और जो मूड है उस सबको क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन को कहाँ पे सिक्रीट करेगी? सीधा ब्लड स्ट्रीम में जो है वो सिक्रीट करेगी। ये क्या है? हार्मोन है जो कि ब्लड के अंदर सिक्रीट किया गया। किसके थ्रू? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो अलग अलग टाइप की होती हैं, उनको भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ब्लड के अंदर हार्मोन सिक्रीट करती है। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं, क्या क्या कैरेक्टर हमें एंडोक्राइन ग्लैंड में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है नो डक्ट प्रेजेंट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमें कोई डक्ट देखने को नहीं मिलती है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट करेंगे वो सीधा जो है ब्लड स्ट्रीम में कर रहे हैं। रिच ब्लड सप्लाई फॉर क्विक हार्मोन ट्रांसपोर्ट। रिच ब्लड सप्लाई होता है जिससे कि हार्मोन जो है वो जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट हो सके। नेक्स्ट है सिक्रीशन हार्मोन। तो ये क्या सिक्रेट कर रही है? हार्मोन सिक्रेट करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती है? हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। कहाँ पे? ब्लड में। एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यू लोकेटेड फार फ्रॉम द ग्लैंड। अब ये जो हार्मोन सिक्रेट किया गया है एंडोक्राइन ग्लैंड से वो टारगेट ऑर्गन पर जाकर के एक्ट करेगा। अब ये जो टारगेट ऑर्गन है वो ग्लैंड से दूर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। दूर प्रेजेंट है तो दूर प्रेजेंट होने की वजह से जो ब्लड के थ्रू है जो हार्मोन है वो टारगेट ऑर्गन या टिश्यू तक जाता है और उस पर एक्ट करता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बॉडी में क्या क्या फंक्शन है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या करती है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड से जो है वो सिक्रीट किया जाता है। ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ग्रोथ इन डेवलपमेंट। साथ साथ में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या करती है? ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करती है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है? ग्रोथ को और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन है वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सिक्रीट किया जाता है। मेंटेन होम्योस्टेसिस। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या मेंटेन करके रखती है? होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखती है। कंट्रोल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स क्या करते हैं? सेक्सुअल डेवलपमेंट को और रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। इस टेबल के अंदर सबसे पहले ग्लैंड को दिखाया गया है, फिर उसके थ्रू जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उसको दिखाया गया है, फिर वो जो हार्मोन है उसका काम क्या है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे बताया गया है, फंक्शन बताया गया है। फर्स्ट जो ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस। ये हार्मोन रिलीज करती है। अब ये क्या करती है? पिट्यूटरी की जो एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट करती है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करती है? वो सिक्रीट करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम TSH कहते हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन सिक्रीट करती है वो है ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में GH कहते हैं। फिर नेक्स्ट हार्मोन है
प्रोलैक्टिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। अब ये जो सभी के सभी हार्मोन हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? वो थायराइड, एड्रिनल, गोनाडल एंड पेनक्रियाटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। तो इन सभी हार्मोन्स के जो है नाम आप याद रखेंगे और इनके क्या क्या फंक्शन है उनको भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है थायराइड ग्लैंड? वो है थायराइड हार्मोन। अब इसका फंक्शन क्या है? ये क्या रेगुलेट करता है? मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, बिहेवियर को और प्यूबर्टी को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? वो है कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। ये मेटाबॉलिज्म को, बिहेवियर को और स्ट्रेस को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? वो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब ये क्या रेगुलेट करते हैं? ब्लड शुगर लेवल। जो इंसुलिन है वो क्या रेगुलेट करता है? ब्लड शुगर लेवल को जो है वो रेगुलेट करता है। ब्लड के अंदर जो है वो शुगर लेवल को मेंटेन या उसको रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है वो है गोनीड्स। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? वो है टेस्टोस्टेरोन। अगर हम मेल की बात करें, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो है वो सिक्रीट करते हैं। फीमेल के अंदर प्रोगेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं। अब फंक्शन क्या है इनका? रेगुलेट ग्रोथ, ग्रोथ को रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है, बिहेवियर को और प्यूबर्टी को भी जो है वो रेगुलेट करता है। तो ये हमने डिस्कस किया एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल के बारे में, कौन कौन सी जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और उनके थ्रू कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किया जाते हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी में। आप इस टेबल को अच्छे से जो है वो मेमोराइज कर लेंगे। तो अभी तक तो हमने डिस्कस किया एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो नेक्स्ट टाइप है ग्लैंड का, वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। Exocrine glands have ducts that carry their secretion to a specific location either outside the body or into a body cavity. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? डक्ट्स प्रेजेंट होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या होती है? डक्ट होती है। अब इन डक्ट्स का क्या काम है? जो भी सब्सटेंस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होगा तो उसको किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक ले जाने के लिए जो है वो डक्ट प्रेजेंट होती है। तो ये डक्ट ही क्या कर रही है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू जो सिक्रीशन हो रहा है उसे किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक कैरी करने का काम कर रही है। अब ये जो है वो डक्ट जो है वो उस सिक्रीशन को कहाँ पे ले जा सकती है? आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर भी जो है वो सिक्रीट कर सकती है या फिर बॉडी की कैविटी के अंदर भी जो है वो उस सिक्रीशन को जो है वो कैरी कर सकती है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू जो भी जो सब्सटेंस है या केमिकल जो है वो प्रोड्यूस किया गया है वो डक्ट के थ्रू होते हुए बॉडी के बाहर जो है वो सिक्रेट हो रहा है। ये हम देख सकते हैं। ये क्या है? स्किन का सर्विस है। ये बॉडी के बाहर जो है ना डक्ट के थ्रू होते हुए ये केमिकल सिक्रेशन क्या है? बॉडी के बाहर कैरी हो रहा है। तो कहने का यही मतलब है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो केमिकल्स का सिक्रेशन है वो बाहर की तरफ भी होता है, बॉडी के आउटसाइड भी होता है। अब उसको बॉडी के बाहर तक ले जाने का काम कौन कर रही है? डक्ट कर रही है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होती है? डक्ट्स होती है जो कि क्या करती है? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू जो भी सब्सटेंस या केमिकल सिक्रेट हुआ उसको स्पेसिफिक लोकेशन तक जो है वो कैरी करने का काम करती है। अब वो जो लोकेशन है वो कुछ भी हो सकती है। अगर उसे बॉडी के बाहर जो है ना सिक्रेट करना है वहाँ लेकर जा सकती है डक्ट, या फिर बॉडी कैविटी के अंदर लेके जा सकती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फर्स्ट जो करेक्टर है वो है हैव डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? डक्ट देखने को मिलती है जो कि उस सिक्रेशन को किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक लेके जा रही है। नेक्स्ट जो है करेक्टर वो है सिक्रीट एंजाइम, स्वेट, म्यूकस, सलाइवा एक्सेट्रा। अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या सिक्रेट करती है? एंजाइम सिक्रेट करती है, स्वेट, म्यूकस या सलाइवा जो है वो सिक्रेट करती है। देखिए हम बात करें यहाँ पे सलाइवा की, ठीक है ना। जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या करती है? सलाइवा को जो है सिक्रेट करती है। अब वो जो सलाइवा है वो डक्ट के थ्रू होते हुए हमारे माउथ तक आता है, ठीक है ना, बाहर तक आता है। तो इसमें जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि अपना जो सिक्रेशन है वो बाहर जो है वो ना सिक्रेट कर रही है। नेक्स्ट है एक्ट लोकली नियर द साइट ऑफ सिक्रेशन। अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो कैसे एक्ट करती है? लोकली एक्ट करती है। लोकली एक्ट कहने का मतलब है जहाँ पे वो ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है ना, जहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट है उसके थ्रू कुछ सिक्रेशन हुआ। अब जहाँ पे सिक्रेशन हुआ उसके आसपास वाले एरिया पर ही जो है ना वो एक्ट करती है। ये जो बैकग्राउंड नॉइस हो रही है आप इसको अवॉइड करेंगे, यहाँ पे पास में काम चल रहा है इस वजह से, ठीक है ना। तो आप इस बैकग्राउंड नॉइस को जो है ना वो अवॉइड करना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन के बारे में। हेल्प इन डाइजेशन। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं वो क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि पेनक्रियाज के थ्रू जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो सिक्रेट हो रहे हैं वो किस में हेल्प करते हैं? वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या करती है? प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन का काम करती है। जैसे कि म्यूकस, ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेशन, एग्जाम्पल स्वेट। बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करने का काम भी कौन करते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड करती है। जैसे कि स्वेट, जो पसीना है, पसीना आता रहता है जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। तो थर्मो रेगुलेशन भी जो है वो एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। कौन कौन सी ग्लैंड्स जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती है और उन ग्लैंड्स के थ्रू किसका सिक्रेशन होता है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती हैं, वो सलाइवा सिक्रेट करती है। अब ये जो सलाइवा है वो डाइजेशन में और लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड्स। ये क्या सिक्रेट करती है, स्वेट जो है वो सिक्रेट करती है। अब ये क्या काम करता है, वो टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक, बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है सीवेशियस ग्लैंड्स। ये क्या सिक्रेट करती है, वो सीबम सिक्रेट करती है। ये किस तरह से काम करता है, वो स्किन और हेयर में लुब्रिकेट्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट है मेमोरी ग्लैंड्स। मिल्क का सिक्रेशन करती है। ये क्या करती है, इन्फेंट को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है पेनक्रियाज, जो कि एक्सोक्राइन पार्ट है। ये क्या सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये हमने डिस्कस किया कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उनके थ्रू जो सिक्रेशन आ रहा है उसके बारे में और उनका क्या फंक्शन है उसको हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस के बारे में, किसकी वजह से जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो डिफरेंस शो करती है। यहाँ पे फर्स्ट दिखाया गया है फीचर्स, फिर है एंडोक्राइन ग्लैंड का फीचर और उसके बाद दिखाया गया एक्सोक्राइन ग्लैंड का फीचर। सबसे पहले किस फीचर की बात करें हम, डक्ट। डक्ट किस में प्रेजेंट होगी, किस में नहीं प्रेजेंट होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर कोई डक्ट्स नहीं होती हैं। इसके अंदर जो हार्मोन जो है वो सीधा कहाँ पे सिक्रेट किया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट किया जाता है और उसे टारगेट ऑर्गन तक जो है वो पहुँचाया जाता है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। जो सिक्रेशन होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू, वो डक्ट के थ्रू होते हुए जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन तक जाता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है सिक्रेशन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो किसका सिक्रेशन करती है, वो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किसका सिक्रेशन करती है, वो एंजाइम्स का, म्यूकस का, स्वेट का जो है वो सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन को कहाँ पे सिक्रेट करती है, ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट करती है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो सिक्रेट किया गया है एंजाइम, म्यूकस या स्वेट है वो डक्ट के थ्रू होते हुए टारगेट साइट तक जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है टारगेट लोकेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो है वो अलग अलग जो ऑर्गन्स है वो टारगेट किए जाते हैं, जो कि उस ग्लैंड से दूर होते हैं, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो लोकल एरिया को टारगेट करती है, ठीक है। जहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेगी उसके आसपास ही जो सिक्रेशन होगा वहीं पर जो है वो एक्ट करती है, कहीं दूर दूर जो है वो एक्ट नहीं करती है। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जैसे कि थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स होगी, ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं। तो गाइज ये हमने डिस्कस किया ग्लैंड्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेसफुल।